वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। आज दोस्त डिस्कस कर रहे हैं पेपर सॉल्यूशन, जिसका एग्जाम दोस्तों क्या है 15 को हुआ था। जो दोस्त 9th-10th के लिए पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह पेपर जरूर देख के जाइएगा। इस तरह का आपका भी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि कुछ जो टॉपिक है वो दोस्तों इसमें से मैच करते हैं, तो इसलिए आपके लिए यह कंपलसरी आपको देख के जाना, ठीक है। और जो लोग पेपर हुआ है वो अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पर से मिला सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना। देखिए यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को हमने कंसेप्ट बताया था जब इस तरह का सवाल दिया रहे यहाँ पर। तो दोस्तों पहले क्या करते थे हम, इसमें जो है यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है एक्स वाई का बराबर करते थे। अगर बराबर कब करेंगे, अगर कोई मल्टीप्लाई करने कोई संख्या, अगर मान लीजिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, दोस्तों यहाँ पर क्या है निगेटिव है। तो दोस्तों हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई किया दूसरे इक्वेशन में और माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। बात को ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया 3 का मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन नंबर 2 में और -3 से डिवाइड करें। देखिए क्या मिल जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे क्या होगा, देखिए माइनस प्लस कर देगा, देखिए आपको मिल जाएगा 6x। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए +3y होगा, लेकिन माइनस डिवाइड करें -3y। और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस क्या होगा यहाँ पर 27 इक्वल टू 0। अब देखिए पहला वाला इक्वेशन था, अब वही जो का त्यों लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसा था वैसा लिखते हैं। अब दोस्तों आपको देखिए, अब जब सवाल का आंसर आपको विदिन आपको 10 सेकंड दे सकते हैं दोस्तों, या 5 सेकंड में। तो दोस्तों आपको दिख रहे हैं यहाँ जो x का कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट के बराबर हो गया, जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, यहाँ बराबर हो गया। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है, जो अचर पद है, ये बराबर नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात जो लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। या आप जानते हैं कंसेप्ट, आपने आप ये भी बताया था, अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या करेंगे, अगर a1 क्या करेंगे a2 यहाँ पर इक्वल टू कर दी जाए b1 अपान b2। यहाँ पर क्या, जब भी यहाँ पर पैरेलल चेक करना हो, या यहाँ पर पैरेलल चेक करना है, या कोइंसिडेंट चेक करना है, या यहाँ पर इंटरसेक्टिंग चेक करना, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। a1 क्या है, x का, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, देखिए 6 है। a2 क्या है, दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट गुणांक कितना है -2 इक्वल टू करेंगे। b1 क्या है, पहले वाले जो इक्वेशन का y कोफिशिएंट देखिए -3, और दूसरे वाले क्या है, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 है, और दोस्तों यहाँ पर क्या है माइनस क्या है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब आपको देखने पर लग रहा होगा, अगर इसको सॉल्व करें, देखिए ये -3 आ गया, देखिए यहाँ पर देखिए -3, ये -3 आपस में ये आपस में बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, और दोस्तों ये बराबर नहीं हुआ। आप जानते हैं ये किस कंडीशन को, जब ये कंडीशन को होल्ड करता है, जब कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होते हैं, तो रेखाएं निश्चित रूप से क्या होती है, पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब जैसे एक लाइन इधर है, ठीक है, एक दूसरी लाइन क्या हो सकता है, यहाँ पर बराबर भी हो सकती है, या दोस्तों यहाँ पर छोटी बड़ी मतलब ये समांतर है, एक दूसरे कभी कट नहीं करती हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये समांतर होगा। पेपर आपके लिए पूछ सकता है ये रेखाएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तब आपका जवाब होगा ये दोनों रेखाएं क्या, ये क्या, कौन सोल्यूशन होगा, आंसर आएगा क्या, कोई हल नहीं है। इस जवाब का आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा ये। अर्थात अगर पूछा जाता है बताइए यहाँ पर एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बेहतरीन सवाल आप डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी हमने आपको डिस्कस करा दिया है, इस तरह का सवाल हमने आपको दोस्तों ये बताया था कि यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए इन दोनों का पहले सम देखिए, यहाँ पर इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो, अगर इन दोनों का सम, अगर यहाँ आपको हमने ये बताया था, अगर यहाँ साइन साइन हो, यहाँ पर इसे कास कास है, लेकिन यहाँ पर साइन साइन हो, तो दोस्तों अगर सम होता है 90 डिग्री, यहाँ पर सम देखिए 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन जब सम होता तो मान क्या आता था दोस्तों, 1 आता था, लेकिन यहाँ पर क्या बीच में क्या निगेटिव साइन, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। या आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर साइन क्या होता है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है, ठीक, ये जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू अगर 70 रखा जाए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, कास क्या होगा 17, कास 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे आपको मिल जाएगा साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे थीटा का स्थान कितना होगा 17, अगर 90 में से अगर 17 घटाएंगे 73 आएगा, 73 ही जानते हैं। अब देखिए cos 17 के स्थान कह सकते हैं
इसके पूरे के स्थान पे यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर cos 17 के स्थान पे ये लिख सकते हैं, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव साइन कट के 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हमने कंसेप्ट दोनों बताने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी देखिए इस तरह का सवाल हमने बहुत सारे कराए हैं। जब भी दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पर, ये जब इसके सेम रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, समान इसके जब मूल होते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, d की वैल्यू 0 होना चाहिए। और वास्तव में d क्या है, d है दोस्तों क्या है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू g। अब यहाँ पर 0, यहाँ b क्या है, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और वास्तव में b क्या है, b दोस्तों क्या है, x का कोफिशिएंट, जो आपको इक्वेशन आपको दिया रहेगा क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो b का मान होगा, ध्यान के k स्क्वायर करते हैं। ठीक है, माइनस 4th फार्मूले में है, यहाँ पर a क्या है दोस्तों, यहाँ पर a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है। और दोस्तों यहाँ पर ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म जो अचर टर्म है, यहाँ पर 3 इक्वल टू 0 करेंगे। हम देखे abc का मान रख दिया, देखिए यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब जानते हैं जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, ये लगती है करड़ी, 4 इंटू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर तो k का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, ये करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो k के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। ठीक है, k के मान क्या होंगे, एक प्लस साइन लेंगे तो k बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आएगा 2 कड़ी में 6 आएगा, या k का मान क्या होगा, जब निगेटिव साइन लेंगे 2 को होगा यहाँ पर कड़ी में 6, 2 मान आ गए। तो आंसर देखिए a भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या c भी सही है, लेकिन इसीलिए क्या है आप दोनों पर लगा नहीं पाएंगे, लिखा रहा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि हमारे 2 ऑप्शन मिल गए, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात ए भी सही है, लेकिन यहाँ पर सी भी सही है, लेकिन कह रहा उपयुक्त में एक से अधिक। हाँ वास्तव में एक से अधिक, क्योंकि 2 ए भी सही रहा है, यह ऑप्शन दिया होता ए और सी तो वह भी सही होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, यह भी क्या बेहतरीन सवाल पूछा गया है। देखिए इस तरह का भी आपके पेपर में आएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा एक गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 क्या होता है, पाई क्या होता है, r³। ठीक है, ये गोले का आयतन है। और यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर शंकु के समान है, शंकु का पहले शंकु का भी आयतन याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 क्या होता है, पाई क्या है, पाई, यहाँ पर क्या r1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ r2 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एच है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास समान है, देखिए दोनों को हम देखिए वी भी ले लिए, क्योंकि कहा दोनों का समान है, तो हम दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कहा समान तो बराबर कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या हो गया 4 इंटू क्या है, यहाँ पूछ रहा है गोले का अर्धव्यास, मतलब त्रिज्या ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए r1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, r2 क्या है, त्रिज्या। यहाँ देखिए आपको त्रिज्या दी गई कितनी इसकी, यहाँ पर किसके, यहाँ पर देखिए ये 6 यहाँ पर सेंटीमीटर क्या आधार और इसका आधार दिया गया है, यहाँ पर वो त्रिज्या है। यहाँ पर इसका करेंगे क्या होगा, यहाँ पर इसका वर्क करेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई यहाँ पर 24 होगा। अब इसको देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 6 24 होगा। अब देखते हैं, देखिए r1 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 6 के क्यूब। अब जानते हैं दोनों साइड से हम क्यूब हटा सकते हैं, तो r1 इक्वल टू क्या होगा 6। ये दोस्तों r1 वास्तव में क्या है, ये गोले के लिए हम देखिए ये गोला माना था, ये गोला था, इधर क्या था, ये जानते हैं कोण था, यहाँ पर एक कोण था, उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये कोण था, यही पूछ रहा था यहाँ पर किसके, गोले का अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है और दोस्तों यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, और दोस्तों यहाँ पर ये आधार की त्रिज्या दी थी और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है, गोले का क्या पूछा है, त्रिज्या क्या होगी, या अर्धव्यास या गोले की त्रिज्या कहे, दोनों का मतलब एक ही है। दोस्तों आइए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया, ऐसे सवाल हमने काफी कराए भी है, देखिए आपके पेपर में पूछा गया है, तो दोस्तों 9th 10th वाले में भी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा माध्यिका से। तो दोस्तों पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको n बराबर आपको देखना पड़ेगा कितने पद हैं, अर्थात कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 पदों की संख्या क्या है यहाँ पर 16 है। जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो जस्ट क्या आएगा, जब भी आपको निकालना हो, क्या मीडियन निकालना हो, क्या करेंगे, इसका जस्ट आधा करेंगे। ठीक है, आधा करेंगे क्या आएगा, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यह आएगा 8। तो आपको ढूंढना पड़ेगा आठवां पद क्या है, आठवां पद लिखना होगा। आठवां पद प्लस क्या कर दीजिए, यहाँ पर नौवां पद कर दीजिए। आठवां देखिए हमने आधा किया, तो आठवां पद और क्या नौवां क्या करेंगे, पद लिखेंगे, उसको ढूंढेंगे, यहाँ पर बाई 2 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पदों की संख्या सम यहाँ पर देखिए 16 मिला, तो आपको क्या करना है, उसका आधा करिए। अब आठवां और नौवां क्या है करना होगा, लेकिन जो डाटा आपको दिया गया दोस्त, इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखने के बाद ही कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में सारी संख्याओं को मत करिएगा, केवल आपको कहां तक जाना है, 16 तक करेंगे, समय लगेगा, क्योंकि मुझे आठवां और नौवां से मतलब है। तो सबसे छोटी संख्या पे स्टार्ट करिए। छोटी संख्या क्या मिलेगी, देखिए 2 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमने काट दिया, इसके बाद क्या होगा, 2 ले लिया, उसके बाद देखिए क्या होगा, 5 होगा, छोटी संख्या उससे बड़ी, यहाँ 5 होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 7, 7, 2 है, देखिए यहाँ पर 7, 7 काट दिया, हमारे पास ये भी देखिए 7, 7 काट दिया। और यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 8, 8 2 नजर आ रहा हो, उसको भी काट दे, एक 8, 8 काट दिया। इसके बाद हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास क्या, देखिए 10, 10 इससे बड़ा क्या होगा, 10, 10 2 12 है, देखिए दोनों 10 काट दिए। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, और आपकी नजर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब 14 14 काट दिया। आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर पदों की संख्या की, ये भी याद रखिएगा मुझे कहाँ तक करना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अब मुझे आठवां नौवां ही जाना था यहाँ पर। अब यही दोनों टर्म लेना है, इन्हीं दोनों टर्म का सम करना है, बाय 2 करना है। अब लोग क्या करना शुरू करते हैं, सारे टर्म को उसको लिखना शुरू करते हैं। अगर इसका अगला क्या होगा, आप इसको आगे क्या 15 लिखेंगे, इस तरह बढ़ते हुए लिखेंगे। लेकिन 16 तक मुझे जानने की जरूरत क्या है, मुझे आंसर से मतलब है। आंसर कहाँ हमारा छिपा हुआ है, आठवां नौवां पद से। तो आठवां पद कौन सा है, 10 आया, और उस यहाँ पर इसका क्या आया, नौवां पद क्या है, 14 आया। इसका करना है बाई 2, जानती से जोड़ेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना होगा, 24, 24 का आधा क्या होगा, 12। तो इस सवाल का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इस आपके पेपर में, आपको जब पेपर देने जाएंगे, हमेशा इससे या 3-4 सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्या है, कैसे समय कैसे बचाएंगे। आप यहाँ पर पहले इसको अरेंजमेंट करना होगा। आप पहले देख लीजिएगा मुझे कौन सा टर्म चाहिए, कौन सा, वहीं तक जाइएगा, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्त आंसर वहां पेपर में दिखाना है, न कि आपका वहां टैलेंट दिखाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके पेपर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह सिलेबस से मैच कर रहा है। करा अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी दोस्तों, पहले परिधि क्या होता है जानते हैं। सर्किल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, टोटल का अगर हम बात करेंगे 2 पाई आर है। ठीक है, अगर आधा करेंगे, देखिए आधा करते हैं, क्योंकि अर्धवृत्त की बात करा, देखिए हमने आधा कर दिया, यहाँ पर देखिए हमने आधा कर दिया, आधा कर दिया। अब जानते हैं इसका, अब देखिए यही आधा पार्ट पूछ रहा है, ये आधा पार्ट इतना इतना पूछ रहा है, या ऊपर से ले लीजिए नीचे से। तो इसका परिधि क्या होगा, पहले याद करना पड़ेगा। इसका हमने आधा किया, तो ये वाला पोर्शन मिल गया, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जानते हैं ये टोटल क्या है, ये व्यास है दोस्तों, ये आप कहेंगे 2r, ये जानते हैं इसका सेंटर होता है, ये भी r, ये भी r। तो टोटल यही जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो परिधि हो जाएगी। तो ये याद रखिए, पहले तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर पाई r प्लस क्या है, यहाँ पर 2r। ये किसका होता है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों क्या होता है, ये क्या अर्धवृत्त की परिधि होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर इसी में, या आर आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर पाई प्लस 2, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जब भी क्या है अर्धवृत्त की पूछे की परिधि क्या होगी, तो आर प्लस क्या होगा, यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप सवाल पर चलते हैं। ये तो आपको आर, लेकिन यही आंसर, लेकिन आपको आंसर निकल सकता है, लेकिन जब आर का मान पता हो। ठीक है, आपको आर के मान के लिए आगे कंडीशन दी गई है। करा अर्धवृत्त का जो अर्धव्यास, मतलब क्या है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की ही बात कर रहा है। ठीक है, त्रिज्या की बात कर रहा है। करा अर्धव्यास, करा 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के बराबर है। अर्थात जो वर्ग की वाली भुजा ए है, ये भुजा ए है, मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है। ये कह रहा है कि भुजा जो इसकी जो त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, जो है अर्धवृत्त की त्रिज्या है, जो वर्ग के क्षेत्रफल के आधा एक दिया गया। ठीक है,
यही कहा है। देखिए कहा रहा है क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा, देखिए वर्ग की भुजा हमने मान लिया ए, उसका आधा है वो किसके रेडियस के बराबर है, किसके रेडियस बराबर, वृत्त के सर्किल के रेडियस के बराबर है। और ये क्या है, ये दोस्तों जानते हैं ये वास्तव में है क्या, ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर वर्ग की क्या है, यहाँ पर वर्ग की क्या है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भुजा है। अब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल आपको याद होगा ए स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल आपको पहले से दिया गया 196, तो ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं इसका जब वर्ग करेंगे, जानते हैं किसका वर्ग है, जानते हैं 196 का स्क्वायर रूट, जानते हैं 14, ठीक है। अब मुझे ए का मान लिया त्रिज्या मुझे मिल सकती है, यहाँ पर 14 का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, यह क्या 7 मिल जाएगी त्रिज्या। हम चलते हैं, मेरा उत्तर इसी में था, मुझे आर की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका मान क्या होता है 22/7 होगा, 22/7 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। हम जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7 7 कट जाएगा तो 22 प्लस क्या बचेगा 7 दूनी 14, जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 34। तो आंसर कौन सा मिला, तो आंसर मिला ना उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा डी। कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, पहले आपको याद रखना पड़ेगा अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये टोटल सर्किल की परिधि 2 पाई आर, तो उसका आधा करेंगे ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। लेकिन जानते हैं अभी ये क्या इसका डायमीटर रह गया था, इसलिए 2r लिखेंगे या डी लिखेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए आपके पेपर में भी आपके शेयर के सवाल हैं, अगर आपका पेपर उठा के देखेंगे पिछले साल भी एक सवाल आया था, 2 शेयर का अनुपात दिया था, कह रहा कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, तो ऐसे भी आपको सवाल दे सकते हैं। देखिए कह रहा कि यहाँ पर क्या निकालना है, 20 रुपए शेयर 9% लाभांश का एक भुगतान करके खरीदता है, वो अपने धन पर 12% का ब्याज चाहता है, ठीक है। वो प्रति शेयर बाजार का भाव आपको बताना है क्या है, तो मान लेते हैं 1 से, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए 12% की 12% हो गया, इक्वल टू क्या करेंगे 20 पे, और इसकी वैल्यू के लाभांश क्या 9 है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ परसेंटेज था, अगर लिखना चाहते हैं कि यहाँ परसेंटेज था, यहाँ भी परसेंटेज था, परसेंटेज हमने डायरेक्टली हटा दिया, ठीक है। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 20 × 9 बाई क्या होगा यहाँ पर 12 होगा, कटा दीजिए, देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यहाँ पर होगा 4 क्या होगा 25 20, तो x बराबर क्या होगा यहाँ पर 15 रुपए। इसका क्या मार्केट का भाव क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में भी इस तरह सिलेबस में है, तो दोस्तों जो लोग पेपर देने जाएंगे यहाँ पर इस तरह के भी सवाल आपको देख के जाइएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें भी इस तरह का सवाल लेंगे। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए आप देखिए ये भी इस तरह का हमने सवाल, ये सेम टू सेम सवाल हमने कराया भी, ठीक है। जब एक संख्या को यहाँ पर 342 से भाग देने पर यहाँ पर 57 होगा, करा उसी संख्या को जब 19 से भाग दें तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, जो 57 है जो आपका शेषफल बचा है अब किससे उसको ही डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या 19 जैसे भाग देंगे पूरी कट जाएगी, ये इतना शेषफल बचेगा। अब क्या करना, इसको डिवाइड कर दीजिए, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना क्या होगा ये 38 जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 9 8 17 क्या होगा, यहाँ पर 9 आएगा, 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, तो 9 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये इस तरह का हमने सवाल बता भी दिए हैं। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों ये आपके सिलेबस में नहीं है, किस वाले जो 9 10th वाले जो लोग देंगे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि जो लोग पेपर देख के आए हैं उनके सिलेबस में था, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, एक पिता है एक क्या है उसका बेटा है, ठीक है। पिता को हम लिखते हैं फादर, ठीक है यफ, और बेटों को लिखते हैं यहाँ पर सन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ज्यादा कौन होगा, पिता होगा, अगर ये 1 होगा ये इसका 6 गुना होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर कह रहा 4 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर 4 वर्ष बाद लिखते हैं, यहाँ पर कह रहा जो अनुपात क्या हो जा रहा है, ये 4 गुना हो जा रहा है, बेटे से इतना हो जा रहा है। अब देखिए एक लाइन में इस सवाल का उत्तर देना चाहते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या होगा 6 का 6, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 का 4 की घटा देंगे, ठीक है। क्या देखिएगा अनुपात लिखने पर तिरछे को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का 6 4 का 4 है, जो ज्यादा में उसमें घटा दीजिए। देखिए अब अपान क्या करेगा, ये नीचे वाली वैल्यू घटानी है, ठीक है। याद रखिएगा पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों घटाया, फिर नीचे घटाएंगे, 4 में से क्या -1, इसकी जो आपको वैल्यू कितनी दी गई है, जो डिफरेंस है जो 4 साल बाद पूछा ये 4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 6 में से 4 घटाएंगे कितना मिल जाएगा,
2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऐसे कटा सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 2 आएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6। आपकी वैल्यू कितनी निकालनी है, आपकी वैल्यू निकालनी है 6 की वैल्यू, 6 मतलब फादर की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सन की, तो सन की आयु क्या होगी, ये सन का हो गया। आपको निकालना 6 की वैल्यू, तो 6 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, ये 36 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ और समझिएगा दोस्तों, जब इस तरह का सवाल पूछे तो पहले अनुपात लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ये घटा दिया, और जो नीचे का रेशियो इन दोनों घटाएंगे, और जहाँ पर जो 4 साल 5 साल 10 साल पूछे ये इसके बराबर करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालिएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर 2 होता 2 की वैल्यू निकालते, वह सन की वैल्यू होती, और फादर मतलब 6 की वैल्यू निकालिए, तो सवाल का आंसर आ गया। आइए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे भी आपके पेपर में सवाल देखने को, ये आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एक चतुर्भुज का दिया गया है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले आपको आना चाहिए, बेस इंटू क्या होता है, यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यल इंटू बी होता है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इसका और किसका क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब क्या है, ये त्रिज्या की बात कर रहा है, ये त्रिज्या क्या है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर किसकी, ये वृत्त की, जो वृत्त है आपको यहाँ पर देखिए, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर समझ, ये वृत्त है, यहाँ पर क्या इसका सेंटर होता है, ये क्या होती है, इसकी क्या होती है दोस्तों, ये त्रिज्या, ये कितना कह रहा है, यहाँ पर ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों पेपर सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों, आपको बता रहा है, कहा कि जो इसका क्षेत्रफल है, किसका, ये जानते क्षेत्रफल हो गया किसका, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और कह रहा है कि यहाँ पर ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, समान है। हमने वृत्त क्षेत्रफल आपको बता दिया कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आर स्क्वायर ही रहती। चलिए अब सबका मान दीजिए, यल का मान दिया गया, देखिए यल क्या है, उसकी चौड़ाई है, लंबाई है, चलिए लंबाई को पूछ रहा है, लंबाई कितनी होगी, ठीक है, लंबाई को लंबाई रहने दीजिए, चौड़ाई आपको दी गई है, यहाँ पर देखिए 22 दिया गया है, ठीक है। पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। और दोस्तों क्या होता है, और आर क्या है, आर क्या है दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या है, ये इसको 2 बार ले लीजिए, यहाँ पर 14 × 14 कर दीजिए, अब पढ़ा दीजिए, देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14 होगा ये, यहाँ पर और जानते हैं ये 22 कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 × 28 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो कंडीशन दिया गया है, पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसका एरिया क्या होता है, और दोस्तों इसका एरिया क्या होता है, तो आप सवाल पे आसानी से हो सकते हैं कम समय में। आइए बेहतरीन सवाल और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए सेम वही कंसेप्ट है, यहाँ पर समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्त जानते हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जो भी विकर्ण रहते हैं, क्या अगर ये दूसरे पे क्या करते हैं, राइट एंगल पे काटते हैं, ये अगर राइट एंगल पे काटते हैं, तो दोस्तों अगर इसकी मान लीजिए इसकी भुजा ये होगी, ये भी भुजा ये होगी, ये भी भुजा होगी, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये भी जानते हैं, जब भी आपको त्रिज्या निकालना होता है, हम क्या करेंगे, d1/2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, d2/2 का होल स्क्वायर, ये रेडियस निकालना हो, ये डायरेक्टली ये त्रिज्या उसकी भुजा निकालना है, तो डायगोनल का आधा करिए, इसका आधा करेंगे कितना आएगा, देखिए कितना होगा, डायगोनल आधा करेंगे कितना आएगा, 8 × 64 होगा, ठीक डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। और d2 मतलब इस दूसरा डायगोनल है, ये पहला डायगोनल है, ये जानते हैं d1 है, दूसरा डायगोनल d2। तो दोस्त जब भी आपको पूछे यहाँ पर सब चतुर्भुज भुजा निकालना है, तो पहला डायगोनल का हाफ करेंगे, दूसरा डायगोनल का हाफ करेंगे, और उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, डबल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 36 है, या आप इसका आधा करेंगे 36 आएगा, और 36 जानते ही जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो उसकी जो साइड्स होगी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह सवाल आपके भी पेपर में मिलेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये अच्छा सवाल है, ये आप पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, ये सवाल आपके पेपर में भी लास्ट ईयर में आया था, और इसमें भी ये सवाल पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है, पहले ए बी सी की बात कर रहा है, ए यहाँ पर कर रहा है, ए यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर सी, यहाँ पर डी ई कर लीजिए, यहाँ पर डी ई कर लीजिए, यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर डी ई यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर डी यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए डी, और यहाँ देखिए एफ का मान दिया, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, डी एफ ई,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल्स है, यहाँ DFE होना चाहिए, आप देख लीजिएगा क्या दिया गया पेपर में, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो हमने ये मान लिया कि यही दिया है, ठीक है। और AB ये एंगल दिया गया, एंगल चलिए छोड़ दीजिए एंगल से, और यहाँ पर क्या ये एंगल दिया गया, यहाँ पर AB बराबर दिया है, ठीक है। और दोनों क्या है, समरूप ट्रायंगल है। ये आपको इसकी साइड क्या दी गई है, ये AB का मान देखिए 5 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ AC का मान दिया है, AC का मान 8 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर और DF का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7.5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जब दोनों ट्रायंगल्स क्या समरूप होते हैं तो जो ये साइड क्या का रेशियो इस साइड के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो 5 बट्टी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली 7 दशमलव क्या होगा 5, ठीक है, इक्वल टू जो ये रेशियो होगा, जो ये साइड होगी, ये रेशियो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यही मान पूछ रहा है, यहाँ पर DE का मान क्या होगा, तो DE रहने दीजिए, यही मान पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, DE बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या होगा 7.5 इंटू क्या होगा 8 बाई क्या होगा यहाँ पर 5, इससे घटाएंगे 15.5, 15 अट्ठे 120 होगा, यहाँ पर 15 अट्ठे क्या होगा 120, लेकिन एक अंक बस लगाएंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 12 आएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी देख लीजिएगा, अगर 12 हो तो यह सही होगा, अगर ये -12 तो नहीं सही होगा। तो यहाँ उत्तर के एक आंसर होना चाहिए, क्या इनमें से कोई नहीं, तो वो आप सही हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर +12 होता ये आंसर सही होता, आप देख लीजिएगा यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है इस सवाल में, लेकिन आपका कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और एंगल से अगर मतलब नहीं है, एंगल से मतलब कब होता है, जब यहाँ पर एंगल की बात करता है, एंगल पूछता तो हम एंगल पे जाते हैं, आपको घुमाने के लिए या आपको फंसाने के लिए इस तरह का कंसेप्ट आपको दे दिया गया एंगल, ठीक है। आइए एक बेहतरीन सवाल और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी काफी बढ़िया सवाल है, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन यहाँ पर दिया गया, पहले क्या है, घन का आयतन आपको याद होना चाहिए। ये मान लेते हैं ये घन दिया गया है, यहाँ पर घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। इसका आयतन दिया गया यहाँ पर 64, ये जानते हैं, इसको क्या सकते हैं 4 का क्यूब सकते हैं, हम जानते हैं पावर हटा सकते हैं, तो एक पहले तो भुजा निकलेगा, ठीक है, 1/4, ठीक है, ये तो पहले भुजा होगा। कह रहा दो घनों को प्रत्येक का आयतन कितना है, ठीक, दोनों की भुजाएं हमने मान लिया। कह रहा संलग्न पलकों को मिलाकर एक ठोस बना के, देखिए दोनों को हमने मिला दिया, दो कहा कि दोनों था हमने मिला दिया, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसकी लंबाई, ये जानते हैं इसकी लंबाई कितनी है, ये 4 है, ये भी लंबाई 4 है, अगर टोटल कर मिलाएं कितना हो जाएगा, ये दोस्तों इसकी लंबाई कितनी 8 हो जाएगी। तो दोस्तों यल का मान क्या हो जाएगा, यल का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई देखिए, हाइट तो वही रहेगी, तो ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पर यल पहले बी भी ले लेते, चलिए बी। चौड़ाई भी देखिए, चौड़ाई ये वाली चौड़ाई होगी, ध्यान से देखिएगा, ये भी चौड़ाई, जो चौड़ाई इसकी थी, ये जानते हैं घन में सारी भुजाएं बराबर, ये 4 सब में आ गया, लेकिन ये भी क्या होगा 4, ये भी 4 ही रहेगा, और ऊंचाई भी क्या होगी 4 होगी, यहाँ पर ऊंचाई भी क्या होगी 4 होगी, यहाँ पर 4। अब जानते हैं फार्मूला किसका, घनाभ का देखिए यल बीच निकल गया, हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका, यल बीच क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या जानते हैं यल बी प्लस क्या होता है बी एच प्लस क्या होता है एच यल, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होता है इसके पहले 2, ये फार्मूला आपको याद होगा किसका, ये एरिया का, ठीक है, किसका, यहाँ पर। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8 चौक 32 होगा, डायरेक्टली करते हैं, और यहाँ 4 चौक 16 होगा यहाँ पर, और 8 चौक 32 होगा, देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 4 10 होगा ये, और 3 यहाँ पर क्या होगा 3 3 6 1 7 1 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 160 मिल जाएगा, इस सवाल का उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा समझने की आपकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जब घन का आयतन कहे तो पहले आपको ए क्यूब इसका आयतन दिया, हमने साइड में लिया, 2 की बात कर रहा है, दोनों को देखिए हमने मिला दिया, एक पहला था दूसरा को मिला दिया, जानते हैं इसकी लंबाई बढ़ गई, क्योंकि घन इस तरह उठा के रखेंगे, यहाँ पर लंबाई या ऊपर नीचे रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो दोस्तों यहाँ लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, हमने लंबाई मान बढ़ा दिया, और दोस्तों यहाँ पर चौड़ाई और क्या उसकी ऊंचाई सेम रही, तो दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाया, सवाल का आंसर आ गया। ये याद रखिएगा, ऐसे भी आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जैसे अभी पेपर में पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है यहाँ पर 5 सेमी के अर्धव्यास है, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर ये जानते हैं इसका सेंटर होता है, यहाँ पर 5 सेमी ये त्रिज्या, यही अर्धव्यास है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु P, यहाँ पर कोई P है, ठीक है, यहाँ पर P स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा जो इसको टच करती हुई जाए, चलिए मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, यहाँ पर
ये इसको स्पर्श करते हुए इस तरह जा रही है, ठीक है। ये इसको यहाँ पर, ठीक है, स्पर्श करते हुए जा रही है, ठीक है। और आपको दिया गया यहाँ ओ क्यू मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ पर पॉइंट स्पेयर क्यू यहाँ पर होगा। ये आपको डिस्टेंस आपको दिया, कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 12, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पी क्यू की लंबाई। अब देखिए ये यहाँ पर ट्रायंगल्स बन गया, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बन गया, ये साइड जानते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 12 का स्क्वायर करें, और दोस्तों क्या करें, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या इक्वल टू, ये कर्ण बराबर क्या हो जानते हैं क्या, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ओपी का स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए तो 144 में से कितना है, यहाँ पर 25 घटाइए तो क्या मिल जाएगा आपको ओपी, तो यहाँ पर क्या होगा अंडर में आएगा, तो इसको घटाइए क्या आएगा आपको, यहाँ पर आप घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 9, यहाँ पर 119 अंडर रूट। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ओपी जो है वो क्या होगा, लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उसके सेंटर से दूरी कितना, ये 5 है। अगर पूरा लेंथ ले लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है ओ की बराबर 12 रख दिए, यहाँ पर पी हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, सवाल का आंसर आ गया। इसमें भी ज्यादा आपको समय नहीं देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर ये भी अच्छा इसलिए सवाल है क्योंकि आपके भी पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है पहिए का अर्ध व्यास यहाँ पर व्यास कर लीजिए, यहाँ 21 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या ही, यहाँ पर त्रिज्या ही क्या 21 सेंटीमीटर है। अब जानते हैं ये पूरा चक्कर लगाने में क्या होगा, 2 पाई आर, ऊपर ही देखिए बराबर होगा। अगर कहा कितने चक्कर लगाना पड़ेगा, हम मान लेते हैं यार ये टोटल, क्योंकि ये जितना चक्कर लगाएगा वो टोटल कह रहा है कितनी दूरी तय करता है। यहाँ पर क्या होगा 900 क्या होगा 24 होगा, और यहाँ ये बराबर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 924, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू पाई का मान क्या है 22/8 जानते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 22/7 इंटू क्या होगा एच का मान दिया गया है, यहाँ पर क्या 2 पाई आर, आर मतलब क्या यहाँ पर क्या 21 दिया गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आया आप आसानी से कर लीजिएगा। यहाँ पर यह आसान है, आसानी से कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन है कर लेंगे, इतना आसान टफ भी नहीं है। चलिए अगले सवाल पूछ सकते हैं। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको पेपर में इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको बात को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कह रहा कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के क्या अर्धव्यास की बात करें, यहाँ पर गोले की बात करें, गोला है, पहले गोले का तो पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, गोले का आयतन ही यहाँ पर याद रखेंगे। जब इस तरह का सवाल यहाँ होता है तो गोले का आयतन ही दोस्तों आप क्या करते हैं याद करते हैं, गोले का आयतन। अगर इसकी त्रिज्या क्या होती है आर होती है, तो गोले का आयतन आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसको तीनों को मिलाकर एक ठोस बना गया है। हम वो मान लेते हैं क्या करेंगे, देखिए 4/3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे आर क्यू। ये मान ले ये क्या होगा, ये देखिए ये मिलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 क्या होगा, यहाँ पर पाई कॉमन होगा। ये तो ये पहला गोला है, पहले के लिए त्रिज्या। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे के लिए क्या होगा क्यूब आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पर तीसरे के लिए क्या होगा क्यूब आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 4 पाई कट गया, यहाँ पर आर क्यूब बराबर क्या होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर यह सब में देखिए 2 कॉमन ले गए। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, 2 का क्यूब कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 2 कॉमन लिया तो आपको यहाँ पर बचेगा 3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया 5 का क्यूब आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आया हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आर का क्यूब आ गया, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिका 9 तो 27 होगा, यहाँ 8 आएगा। या उत्तर वो सही होगा या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2। अगर यहाँ पर क्यूब उठाएंगे 2 का क्यूब मतलब क्या होगा 2 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 100 क्या होगा, ये 125 आएगा, यहाँ पर 416 का 64 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 3 त्रिका 9 27 आएगा। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 5 4 9 9 16 आएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 5 4 9 होगा, 16 हुआ। यहाँ पर देखिए 6 4 10 से 1 11 आएगा, 11 1 12 आएगा। यहाँ पर क्या होगा 6 4 10 से 11 आएगा, यहाँ पर 216। अर्थात क्या होगा, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए 2 का क्यूब आ गया, यहाँ पर ये कह सकते हैं 6 का क्यूब आ गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या होगा 3, क्योंकि हम पावर हटा सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ सॉरी
2 इंटू क्या 6 लिखेंगे यहाँ पर, तो r बराबर क्या होगा 12 आएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अपने अनुसार। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन कम मैं कर पाता हूँ, मैं हिडन ट्रायल पे ज्यादा जाता हूँ, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% समझाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन सवाल हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। तो ये इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री के आपके पेपर में कितने सवाल मिलेंगे, 10 सवाल मिलेंगे। तो ये तो आसानी से कर लेंगे। इस तरह के सवाल के लिए हम लोग पहला काम क्या करना होगा, तीनों साइड निकालना होता है। हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल्स। अब कास्ट बराबर क्या होता है, जानते हैं, आधार बट्टी क्या होता है, आधार बट्टी कट होता है। हम जानते ये साइड निकाल सकते हैं। अगर 55 25 हो जाएगा, 4 4 16 घटाएंगे क्या आएगा 4, ये इसकी साइड निकल गई। ठीक है, अब जो पूछ रहा है इसमें सवाल में मान रख दीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर था ये, या देख लीजिएगा साइन स्क्वायर था पेपर में, यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 4 अपान क्या होगा 5 होगा, इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगा 4 अपान क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या -1 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपान क्या, यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा क्या होता है यहाँ पर ये अब स्क्वायर था क्या, टेन थीटा देख लीजिएगा। अगर स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे, टेंथ होगा, ई स्क्वायर ये तो होगा नहीं, टेन टू से फॉर्म लगाएंगे तो आपको और डिफिकल्ट होगा, समय लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि स्क्वायर ही दिया होगा। यहाँ पर क्या होगा 4 4 16 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 3 9 होगा। अब हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा, 4 4 16 और यहाँ 5 3 15 आपको मिल जाएगा, ऊपर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ 15 इंटू 3 हो जाएगा, और इंटू 9 क्या हो जाएगा, ये देखिए 9 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू क्या होगा यहाँ पर 16 होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से घटा सकते हैं, ऊपर क्या 3 आना चाहिए, 3 तो क्या है इस ऑप्शन में दिया गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 160, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो नियम बताता हूँ नियम 100% एक्यूरेट है, और उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए इस तरह का कंसेप्ट आपको अब बताया गया है, जब भी इसके रूट्स क्या होते हैं वास्तविक, और दोस्तों जब समान होते हैं तो दोस्तों क्या होता है d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। लेकिन कब करते हैं, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा के प्लस क्या होगा यहाँ पर 4 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या करना पड़ेगा, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा के प्लस 1 होगा, यहाँ पर और क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लगाइए ये वाला फार्मूला, बी स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, प्लस क्या होगा 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ पर 4ac, 4a का मतलब क्या है एक्स प्लस 4 होगा, और सी का मतलब 1 है, डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा -2k, और यहाँ पर प्लस क्या होगा -15 इक्वल टू 0, यही आएगा। देखिए यहाँ पर इधर आएगा 4k, इधर आएगा -2k, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर अब इसका फैक्टर करिए, 5 इंटू 3 होगा, ये 5 इंटू 3 होगा तो क्या मिल जाएगा के स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर 5 आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर के प्लस आपको करना पड़ेगा 2k माइनस क्या होगा 5 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका फैक्टर आया है, हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर के कॉमन ले, के माइनस 5 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दोस्तों ये के प्लस क्या होगा 3 आएगा। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, यहाँ पर के इक्वल टू क्या होगा आपको मिल जाएगा 5, और के इक्वल टू क्या मिल गया -3। तो आंसर क्या दिया गया -3 और 5, तो एक से ज्यादा मिल रहे हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आइए बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। ये देखिए आप इस तरह का हमने सवाल ही बताया था, जो समांतर श्रेणी होती है अंतर समान, तो उसके लिए फार्मूला क्या था, Tn बराबर ये जानते हैं, a प्लस क्या होता है En माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला सबको याद होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का nth टर्म वाला। ठीक है, और Tn की देखिए यहाँ पर करा है तीसरा पद, यहाँ पर एक हमने ये क्या है फर्स्ट पद, a प्लस n का मान लिखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3, यहाँ पर तो 3 में से 1 घटाएंगे, आपको मिल जाएगा 2d इक्वल टू क्या है, ये Tn कहा वो पद कौन सा है 5 है, यहाँ पर 5 हो गया, पहला समीकरण बन गया। ठीक है, फिर सातवां के लिए कहा 7वां में फिर इसी में रखेंगे, ये तो कॉमन रहेगा, यहाँ पर फिर इसी में 7 रखेंगे,
तो क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6d इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर इसे घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये भी 4, तो d इक्वल टू मिल जाएगा 1। अगर इसमें रखा जाए d इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 17वां पद क्या होगा, तो t क्या होगा यहाँ पर, t यहाँ पर 17 टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर t 17 मतलब क्या a का मान हम इसमें फिर वही रखेंगे, n के स्थान पे 17, a का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 3 आया है, प्लस क्या n का मान क्या था, n का मान आपको 17 दिया है, 17 में घटाएंगे क्या आएगा 16 इंटू d का मान क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर d का मान क्या है 1, तो दोस्तों a का मान यहाँ पर क्या होगा 16 3 19 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन तो उसमें कोई नहीं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इस तरह भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एपी जीपी आपके भी एपी है, जीपी नहीं है दोस्तों, तो आपको सिलेबस में आपके है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहीं मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत नहीं है, बच्चे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर अगला सवाल क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा। ये अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है, अगर पिछले साल का आप देखेंगे, यहाँ पर एक बीपीएससी का है, अगर देखेंगे बी, अगर पीएससी, अगर यहाँ पर अगर 9th 10th वाला अगर पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, वह सेम टू सेम यही सवाल आया था, सेम टू सेम सवाल आया था। कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसका सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट भी आपके पेपर जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उतना प्रैक्टिस करके जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में बहुत बेटर कर पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।